मॉस्को से आई ये तस्वीरें रूस के लिए बड़ी चिंता की वजह बन गई हैं। राजधानी मॉस्को में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी और आग की लपटें उठती नजर आईं। दावा किया जा रहा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक का नतीजा है। सबसे बड़ा नुकसान मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी को हुआ है। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रिफाइनरी के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इन तस्वीरों की जांच की और बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों और इलाके के लेआउट से इनकी पुष्टि होती है। वहीं मॉस्को के मेयर ने भी ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले को स्वीकार किया है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर मॉस्को की इस रिफाइनरी पर यह दूसरा बड़ा ड्रोन हमला है। इसके अलावा कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया जाने की खबर है। वायरल तस्वीरों में ड्रोन हमलों के बाद मची अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ है उसे रूस की अहम ऊर्जा सुविधाओं में गिना जाता है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों से रूस के तेल और ईंधन उत्पादन पर असर पड़ सकता है और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो रूस को इस महीने समुद्री रास्ते से ईंधन आयात करने की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही गैसोलीन की कमी से निपटने की चुनौती भी बढ़ सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि यूक्रेन ने एक बार फिर लंबी दूरी तक हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई है। उनका दावा है कि एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि रोस्टोव क्षेत्र और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में भी कई लक्ष्यों पर हमला किया गया। जेलेंस्की का कहना है कि यह कार्रवाई रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों और नागरिक इलाकों पर किए जा रहे लगातार हमलों का जवाब है। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन आगे भी रूस की युद्ध क्षमता को मजबूत करने वाली सुविधाओं को निशाना बनाता रहेगा। दूसरी ओर रूस भी यूक्रेन पर लगातार भारी बमबारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच यह युद्ध और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी ड्रोन हमलों के जरिए मॉस्को तक अपनी पहुंच दिखाकर रूस को चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टॉक।